हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी कामना करते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ माह में पड़ने वाला प्रदोष व्रत किस दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर माह दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 12 जून दिन रविवार को है। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण पूजा विधि के साथ साथ वाराणसी के पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सभी बातें बताएंगे। 12 जून को पड़ने वाला प्रदोष व्रत रविवार के दिन है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है और रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। और सूर्य ग्रह का हमारी कुंडली में बली होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि सूर्य ग्रह से ही हमें मान सम्मान, पिता का सुख और अपने कार्य में सफलता और उन्नति की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष के दिन हम भगवान शिव और सूर्य देव की संयुक्त कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर पूरे सही विधि विधान और सच्चे मन से आराधना करेंगे तो हमें यह कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आइए सबसे पहले वाराणसी के पंचांग के अनुसार हम लोग त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है ये जान लेते हैं। त्रयोदशी तिथि 12 जून को रात में 3:23 से प्रारंभ होकर 13 जून को रात में 12:26 तक रहेगी। सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि 12 जून को रहने के कारण प्रदोष व्रत रविवार को 12 जून के दिन ही रखना सर्वोत्तम होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:19 से लेकर रात 9:20 तक रहेगा। इस समय में की गई पूजा विशेष फलदायी रहेगी। आइए अब जानते हैं कि कैसे बेहद सरल तरीके से हम रवि प्रदोष व्रत का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो सर्वप्रथम सुबह अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल और गुलाब का फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल की छींटें आपके पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए और उसके बाद यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करें। पूजा में बेलपत्र अवश्य शामिल करें और पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद व शक्कर ये होना अति आवश्यक है और संभव हो तो गंगा जल से भी भगवान शिव का अभिषेक करें और वहीं बैठकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और भगवान श्री राम जी का नाम लेने से भी भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को दूध से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं और ऋतु फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम ये सब भगवान को अवश्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए भगवान से विनती करें। आइए अब सुनते हैं रवि प्रदोष की व्रत कथा। एक ग्राम में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डरा कर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनतापूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी हैं, उनके पास गुप्त धन कहाँ से आया। चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह हो लिया। चलते चलते वह थककर चूर हो गया और बरगद के एक बड़े से वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उसे नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर उसे कारागार में डलवा दिया। जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसे बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलवाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जिस तरह भगवान शिव और
जिस तरह भगवान शिव और माता पार्वती ने उन गरीबों की मदद की, इसी प्रकार भगवान हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद दें। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय।